चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. झालं का डिसिजन पक्क झाले का आयोजन कमिटी आयोजन कमिटीने डिसिजन घ्या ना पटकन यार. कोण आहे का नाही? ओ शंकर 2-2 षटके खेळू द्या. 3च प्रत्येकी 3-3 षटकांचा सामना राहील. चला मॅच ऑन. चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर, वाईडचा इशारा. साठवलेला चेंडू या ठिकाणी उमेशच्या गोलंदाजीवरती जोरदार प्रहार आणि या ठिकाणी विकेट. काव कॉर्नरच्या दरम्यान एक सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटलं आपल्याला. प्रवीण दोन्ही संघाचा 12वा खेळाडू इथे पाठवायचा आहे. प्लीज कृपा करा. तुम्ही आहे ना सायनाथ कडून साईनाथ 11 मुंबई आपला 12वा खेळाडू इथे पाठवा. सोनिया एडगे 12वा खेळाडू इथे. काही कळत नाहीये. 12वा खेळाडू इथे पाठवा ना समालोचन कक्षामध्ये प्लीज. एडगेवाडी झालंय का कोण? एडगेवाडी सखाराम स्मृती उमेश एडगे 12वा खेळाडू पाठवा ना. कोणी नाहीये इथे. इकडे प्रॉब्लेम येतो लिहायला. 2 ठिकाणी लिहायला लागतंय ना मित्रांनो प्लीज. यूट्यूब ऑपरेटरलाही प्रॉब्लेम येतोय. 12वा खेळाडू इथे पाठवायचा आहे. ओव्हर द विकेट. सुंदर असा चेंडू, परंतु कुठेतरी स्क्वेअर चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर होता. वाईडचा इशारा. साईनाथ विरुद्ध सखाराम एडगेवाडी या 2 संघांदरम्यान चालू असलेला सामना. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू, वाईड ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेरचा चेंडू होता. शांततेच्या सहकार्याची गरज आहे व्यासपीठ. उमेश 2 चेंडू 4 धावा आतापर्यंत. सुंदर असा सचिन या ठिकाणी. नक्कीच आज सचिनचा दिवस आहे. आपण पाहिलं याच्या अगोदर सचिनचे 3 झेल सोडण्यामध्ये कुठेतरी दिरंगाई झाली होती आणि त्याचा लाभ मागच्या मॅचमध्ये सचिनने उचलला होता. आणि आपल्या संघाला जिंकण्यासाठी या ठिकाणी एक मोठी खेळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला भेटली. या ठिकाणी देखील महत्त्वाच्या मॅचमध्ये पाहूया क्वार्टर फायनलचा सामना आहे आणि या ठिकाणी कोण संघ जिंकतोय. दोन्ही संघ जिंकण्यासाठी अटीतटीने प्रयत्न करतील. बाउन्सर चेंडू होता आणि खूपच ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू म्हणावा लागेल. वाईडचा इशारा. वाईड पाहूया आता बावदाने आहेत. प्रकाश बावदाने सखाराम स्फूर्ती एडगेवाडी विरुद्ध साईनाथ मुंबई. बावदाने बॅटिंग करतायत. पाहूया बावदाने आपल्या संघासाठी कोणतं
चेंडू या ठिकाणी शॉर्ट फायनलिंगच्या दिशेने चाललेला आहे डी मध्ये. एक धाव या ठिकाणी मिळेल आणि या धावसंख्येबरोबरच संघाची धावसंख्या साईनाथ 11 मुंबई या संघाची धावसंख्या 7. 4 चेंडू. चार चेंडू. पाहूया बावदाने एक मोठा फलंदाज आहे आपल्या धनगर क्रिकेटमध्ये पाटण तालुका आणि बावदाने काय करतायत आणि सुंदर असा बावदाने कलाईचा उपयोग केल्यानंतर या ठिकाणी गडी बाद 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 बाद. बावदाने बॅक टू द पॅव्हेलियन. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी म्हणावं लागेल. मिडअपला या ठिकाणी खेळाडू तैनात होता, त्या खेळाडूने सुंदर असं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. उमेश येडगे यांनी कोणतीही गलती न करता तात्काळ चतुराईने चित्त्याच्या चपळाईने क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे आणि गडी पॅव्हेलियनमध्ये बावदाने यांना धाडलं. बावदाने आपल्या वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवर बॅक टू द पॅव्हेलियन बावदाने. पाहूया बावदानेची जागा घेऊन कोण येत आहे. विठ्ठल. पाहूया विठ्ठल आणि सचिन. एक सचिन तर दुसरा विठ्ठल. पाहूया गोलंदाजी मार्क वरती उमेश काय करतायत पाहूया. आपल्या संघासाठी एक सुंदर अशा गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवताना आतापर्यंत संघाची धावसंख्या पुढे सरकत आहे. 5 चेंडूचा सामना झालेला आहे. 7 धावा होत आहेत. पाहूया शेवटच्या चेंडूवरती सचिन काय करतायत. पॉवर प्लेचा शेवटचा चेंडू आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा खूपच ऑफ स्टंपच्या बाहेर. वाईडचा इशारा. सुंदर असा अंपायर डिसिजन देताना आपण अंपायरसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण आकाश एक सुंदर असा कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सुंदर असं डिसिजन घेत आहेत. ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेरचा चेंडू. वाईडचा इशारा. यानंतर पुन्हा एकदा सुंदर असा डवलेला चेंडू. शेवटच्या चेंडूवरती शॉर्ट बट स्वीप आणि चेंडू जातोय सरळ दंडाने डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी आणि 6 धावसंख्येबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पुढे सरकत आहे 14. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर उमेश येडगे यांच्या गोलंदाजीवरती तुटून पडलेत सचिन आणि शेवटच्या चेंडूवरती षटकाराच्या माध्यमातून 6 धावा आणि याबरोबरच 1 षटक समाप्त. 14 धावा, 1 गडी बाद. चला सोनिया आणि प्रकाश बावदाने 2 गडी बाद होत आहेत. या ठिकाणी 1 षटक समाप्त झालेलं आहे. सचिन आणि विठ्ठल. पाहूया सचिन आणि विठ्ठल आपल्या संघासाठी प्रथम फलंदाजी करताना. नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर मला वाटतं साईनाथ 11 मुंबई या संघाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा फैसला घेतलेला आहे आणि हा फैसला नक्कीच यशस्वीरित्या पूर्णत्वाकडे जातोय का, मोठं लक्ष ठेवण्यामध्ये यशस्वी होत आहेत का, फलंदाज हे येणारा काळ सांगेल. येणारे 12 चेंडू सांगतील. ओव्हर द विकेट प्रवीण. बढ़िया प्रहार. गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से दंदनाती हुए 6 रन का इसाफा. कोई भी नहीं रोक पाएगा. गेंद आसमान की ओर भागती हुई रफ्तार से 6 रन का इजाफा. पहली गेंद पर आक्रमण करते हुए दूसरी ओवर की पहली गेंद पर जोरदार आक्रमण. इससे पहले अंतिम गेंद पर जोरदार आक्रमण किया था बल्लेबाज सचिन ने. उसके बाद सचिन का आदर्श फिर अपनाते हुए यहां पर बल्लेबाज विठ्ठल ने भी वही परफॉर्मेंस सादर करते हुए परफॉर्मेंस को आगे ले जाने का जोरदार प्रयास, क्योंकि यहां पर एक बड़ी टीम है. इसीलिए साईनाथ 11 स्पोर्ट क्लब ने यहां पर एक बड़ा डिसीजन लिया. टॉस जीतकर प्रथम बल्लेबाजी करने का फैसला और इस फैसले को साध्य करते हुए दोनों बल्लेबाज तालमेल के साथ बल्लेबाजी हो रही है. सचिन और साथी बल्लेबाज विठ्ठल दोनों के बीच में तालमेल सही. आक्रमण भी उसी प्रकार से हो रहा है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य रखे तो मैच में भी मजा आएगी. विपक्षीय टीम को यहां पर दबाव में डालने का दोनों बल्लेबाज के बीच में से प्रयास हो रहा है. प्रवीण की अगली गेंद. अंपायर आकाश शेड़के. मोबाइल पर ना जाइए, केवल ध्यान देना है हमें. केवल और केवल गेंदबाज बल्लेबाज हर एक गेंद चेतनता के साथ देखनी है. और द विकेट फिर से एक बार प्रवीण. और ये चुरा के रन लिया. 1 रन का इजाफा. इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन. दूसरी ओवर की दूसरी गेंद समाप्त.
पुढचा सामना यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल आठवडी विरुद्ध पांढरे पाणी. दोन्ही संघ एकाच विभागातील आहेत. चला तयार राहायचं आहे. येणारा सामना असेल आठवडी विरुद्ध पांढरे पाणी. चलिए फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक सचिन के बल्ले से निकलता हुआ शक्तिशाली स्ट्रोक. गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. दंदनाती हुई 4 रन का इसाफा. इसी 4 अंकों से स्कोर आगे बढ़ रहा है. साईनाथ 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 25 रन, 2 विकेट के नुकसान. सचिन बिल्कुल स्वाभाविकता के साथ बल्लेबाजी कर रही है और मुझे तो याद निश्चित रूप से हमारे भारतीय सचिन का आ रहा है, क्योंकि 24 साल सचिन तेंदुलकर साहब ने हमारे भारतीय क्रिकेट का इतिहास रचा और समग्र भारतवासियों का सम्मान बने, आदर्श बने और एक क्रिकेट जगत के भगवान भी बने. वर्द विकेट. फिर से एक बार सचिन बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्ट्रोक है. 1 रन पूरा दरमियान. दूसरा रन लेने में कामयाबी. 2 खिलाड़ी के टांगों के बीच में से गेंद जा रही है. दरमियान 2 रन का इजाफा. इसी 2 अंक पर समाधान व्यक्त करना पड़ेगा. सचिन स्वाभाविकता के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन, 2 विकेट के नुकसान. दूसरी ओवर की चौथी गेंद समाप्त. सचिन नामक बल्लेबाज कोई भी हो, टेनिस क्रिकेट में हो, सचिन सचिन होता और वही सचिन का आदर्श लेना है तो हर एक खिलाड़ी ने उनका आदर्श रखना स्वाभाविक है. लेकिन वो सचिन की बल्लेबाजी हर एक दर्शक मानते होंगे कि वो सचिन अभी भी देखने के लिए मिलेगा और मजा आएगी, लेकिन असंभव है प्यारे दोस्तों. और ये जोरदार स्ट्रोक काफी हवा में लहराती हुई और क्षेत्ररक्षक डाउन दी बॉल और यहां पर बिग विकेट गॉन. सचिन बैक टू द पेवेलियन. क्योंकि सचिन तेंदुलकर 24 साल क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और उस योगदान के बल पर उन्होंने अपने कर्मों द्वारा भगवान तक उपाधि प्राप्त की. साधारण बात नहीं होती प्यारे दोस्तों. एक इंसान एक क्रिकेट खेलते हुए भगवान की ओर पहुंचते हैं तो उनका सम्मान पूरी दुनियावासियों ने किया. 27 रन. इस ओवर की 5 गेंद, अंतिम गेंद देखना पड़ेगा. यानंतर होणारा पुढचा सामना आठवडी विरुद्ध पांढरे पाणी. तत्काळ हजर राहायचं आहे मित्रांनो. चलिए मैच की और इस ओवर की अंतिम गेंद. स्कोर 27, 3 विकेट के नुकसान. फुलटॉस गेंद थी. यहां पर फाइन लेग क्षेत्र में गेंद को जोरदार प्रहार किया. गेंद डी में और यहां पर कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं मिल पाया. 1 रन का इजाफा और इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर समाप्ति के बाद 28 रन, 3 विकेट के नुकसान. चलिए 28 रन 2 ओवर समाप्ति के बाद. और मैं बात कर रहा था सचिन तेंदुलकर साहब की, सचिन तेंदुलकर सर की, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम अपने कर्मों द्वारा दुनियावासियों को दिल का स्थान बने, हर एक दर्शकों का आदर्श स्थान बने और उनको भूलना असंभव है. लेकिन वो सचिन आज मैदान पर आना असंभव है. वो सचिन अभी भी किसी भी दर्शकों को बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन इतिहास बना के रखे. आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर और यहां पर चुरा के रन लिया. 1 रन का इजाफा. तीसरी ओवर की पहली गेंद पर 1 रन और स्कोर आगे बढ़ रहा है 1 अंकों से 29 रन. चलिए अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है प्यारे दोस्तों. सचिन की बात चल रही है. सचिन के बारे में हमने देखा होगा 24 साल क्रिकेट इतिहास खेले और ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 18,426 रन हासिल किए. उनके साथ साथ एक अच्छे गेंदबाज और ब्रेकर गेंदबाज भी थे. 154 विकेट हासिल किए. 18,426 रन केवल चौकों और छक्कों के माध्यम से सचिन तेंदुलकर ने समग्र दर्शकों को अपना हृदय स्थान बनाया था. और लेग स्टंप के काफी बाहर की गेंद. यहां पर देखना पड़ेगा वाइड का इशारा निश्चित रूप से और इसी अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ रहा है 29 रन. चलिए फिर से एक बार अक्षय की अगली गेंद और भटकती हुई गेंद का नजराना सभी दर्शकों को देखने के लिए मिला. लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड का इशारा. इसी के साथ 30 रन और देखना पड़ेगा यहां पर प्यारे दोस्तों वो सचिन
आज हमें सभी दर्शकों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्लीन बोल्ड सुरेश, आई विल डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड अक्षय की गेंद सीधा जाकर स्टंप पर टकराई। सुरेश शेरके बैक टू द पेविलियन। और इसी के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर को कहीं ना कहीं अक्षय ने लगाम लगा दिया और 30 अंक पर यहां पर रोकने में कामयाबी हासिल की। अभी भी इस ओवर की 4 गेंद शेष है। 4 गेंद में बल्लेबाज आक्रमण कर रहे हैं। क्या गेंदबाज अपना आक्रमण स्वाभाविकता के साथ इसी प्रकार से जारी रख रहे हैं, यही देखना होगा। आंखों देखा हाल आगे आने वाली 4 गेंद, और इस 4 गेंद का पराक्रम देखने के लिए सभी दर्शक खड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आंखों देखा हाल मैदान के करीब सीमा रेखा के बाहर सभी बैठे हुए दर्शकों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए मैं समालोचक शांताराम हेमकर आपके चरणों का दास बनकर यहां पर अपना ये एक छोटा सा योगदान देने का प्रयास कर रहा हूं। ओवर द विकेट अगली गेंद, और ये जबरदस्त शक्तिशाली स्ट्रोक, प्रभाव नहीं था, गेंद नीचे, और यहां पर 2 खिलाड़ी को बीट करते हुए गेंद थोड़ा सा स्लो होती, आउटफील्ड कहीं ना कहीं उत्तरार्ध सत्र में कहीं ना कहीं स्लो हो रही है। स्कोर आगे बढ़ रहा है 32 रन, 3 गेंद, अभी भी 3 गेंदों का सामना बाकी। अक्षय विरुद्ध सुनील, देखना पड़ेगा। सुनील के टांगों पर गेंद जाकर गिरने के बाद चुरा के रन लिया। हर एक जन दिल चुराते हैं बल्लेबाजी के माध्यम से, और यहां पर रन चुराया टांगों के माध्यम से। गेंद कदमों पर जाकर टकराई, 1 रन का इजाफा, अभी भी 2 गेंद बाकी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 2 गेंद बाकी। ओवर द विकेट देखेंगे, विट्ठल तो बड़े बड़े प्रहार कर कर अभी भी सशक्त है और आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक उन्होंने खेला है। प्यारे दोस्तों, आत्मविश्वास अगर आपके पास प्रबल है तो आप अच्छे पत्थर को भी पसीना निकाल सकते हो, इतनी क्षमता मनुष्य के अंदर है। केवल विश्वास और सत्यता होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। विश्वास ही तो करी स्वामीवरी सत्ता, सकळ भोगिता सर्व त्याचे, तुकोबारायांचे आमचे वाक्य आहे। विश्वास मोको कहा ढूंढे, मैं तो तेरे पास में, ना वन में ना एकांत में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मैं काशी कैलाश में, ना मैं पर्वत में। यहां पर गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर, दंदनाती हुई अंतिम गेंद पर एक शक्तिशाली स्ट्रोक विट्ठल के बल्ले से देखने के लिए मिला। गेंद सीधा लवन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन का इजाफा। इसी 6 अंकों से स्कोर आगे बढ़ रहा है जीत के लिए। यहां पर 3 ओवर समाप्ति के बाद 41 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। एडगेवाड़ी विरुद्ध साईनाथ 11 मुंबई, ये 2 टीम के बीच टीट फॉर टॅट जसे तसे जबाब देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न नक्कीच येणाऱ्या काही क्षणामध्ये तुम्हा आम्हाला सर्वांना पाहायला मिळेल, कारण दोन्ही स्पर्धक बलाढ्य आहेत, मोठे आहेत, नामांकित आहेत। ऊंट जब तक पर्वत के पास नहीं आता तब तक वो महान है, वो बड़ाई है, दोनों टीम बड़ी है, लेकिन जिस प्रकार पर्वत को अगर आप पार करोगे तब आपकी महानता, आपकी कौशल्यता, आपकी प्रतिकार क्षमता जब तक कर्मों द्वारा सिद्ध नहीं करोगे तब तक 2 टीम तो महान है, लेकिन और उच्चतम स्थान प्राप्त करना है तो कर्मों द्वारा 41 रनों का जो पीछा करेगी वही टीम यहां पर महान कहा जाएगी। चलिए मैच की ओर। मैच प्रारंभ, साईनाथ पूरी डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन मेक्स फॉर ग्रेट नेशन, एक कहावत इंग्लिश में क्यों कहा जाता है कि अनुशासित में रहना चाहिए, अनुशासन में आना, अनुशासन में वर्तन करना, एक सभ्यता के साथ देश को आगे बढ़ने का अगर हर एक ने प्रयास किया तो अनुशासित में रहना चाहिए। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। चलिए मैच की ओर। 2 टीम जीत के लिए प्रथम बल्लेबाजी करते हुए सचिन ने आक्रमण किया, उसके बाद विट्ठल ने जोरदार आक्रमण किया और अपने टीम को एक सम्मानित स्कोर की ओर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। एक बड़ा लक्ष्य रखा, 41 रनों का लक्ष्य, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 योद्धा सखाराम स्मृति एडगेवाड़ी के माध्यम से मैदान पर आएंगे।
चला तर पुन्हा एकदा मॅचकडे वळूया. येणाऱ्या तमाम मान्यवरांचं पुन्हा एकदा हार्दिक सहर्ष स्वागत करून आदरणीय कोंडीबा अणोशे साहेब पुढारी जी आहेत, संदीप वळकुंजे साहेब आहेत, संदीप हजारे साहेब कोल्हापूरहून आहेत, संजय काळे साहेब, सर्व मान्यवर सकाळपासून आत्तापर्यंत मान्यवरांची मांदियाळी आपल्या या भव्यदिव्य अशा प्रांगणामध्ये आपला हा धनगर समाजाचा क्रिकेटचा भव्यदिव्य देदीप्यमान सोहळा पाहण्यासाठी इथे उपस्थित आहेत. सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करून मॅचकडे वळतोय. चला मैच ऑन, मैच स्टार्ट. चलिए मैच की ओर द विकेट. दो टीम के बीच यहाँ पर संघर्ष में मुकाबला सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा. मैंने पहला ही कहा था क्योंकि धुरंधर टीम है, दोनों टीम सक्षम है, एक दूसरे के पास विकल्प ही है, चौको छक्कों का सिलसिला करने की क्षमता सकाराम स्मृति एडगेवाड़ी के बल्लेबाज में है. और देखना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच में हमने देखा मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार हासिल किया था, 45 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद उमेश ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रखा था पिछले मैच में. और ये मैच में देखना पड़ेगा दो टीम, एक बलाढ्य टीम के साथ दूसरी बलाढ्य टीम, टीट फॉर टैट. अगर उमेश एडगे का जल्दी से जल्दी विकेट निकाला तो कहीं ना कहीं साईनाथ 11 स्पोर्ट क्लब कमबैक करेगी, मैच में पदार्पण होगा, मैच में मजा आएगी. और प्रकाश एडगे का अगर आक्रमण जारी रहेगा उमेश और प्रकाश का, तो कहीं ना कहीं एडगेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब अपना वर्चस्व यहां पर प्रस्थापित की जा सकती है. गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर तैयार. चलिए समय व्यर्थ ना करें प्यारे दोस्तों, अभी भी दो मैच हमें पीछे खेलना है. अंपायर आकाश शिर्के जी. चला आठवली विरुद्ध पांढरे पाणी. चला दोन्ही संघाचे संगणक नाणेफेकीचा कॉल साठी इथे या. आठवली 11 स्पोर्ट क्लब नाणेफेकीचा कॉल झालेला आहे, जिंकलेला आहे आठवली 11 स्पोर्ट क्लब. डिसिजन पेंडिंग ठेवलं असाल तर समालोचन कक्षाला कळवायचं आहे. तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये हे दोन सामने होणार आहेत. पुढील दोन्ही सामने माझ्या मते 2-2 षटकाचे ठेवले तर फार बरं होणार आहे, कारण येणारं सत्र आहे ते कुठेतरी संध्याकाळचं सत्र आहे, स्पर्धेचा उत्तरार्ध चालू आहे आणि सूरज देवता ही आपल्या दिशेने वाटचाल करत असताना. चला पंच वेळ लावू नका. 3 षटकांमध्ये 41 धावांचं आव्हान आहे आणि 41 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करताना नवीन बॉल द्यायचा आहे. काय पाहिजे त्याला? 41 धावांचं लक्ष्य आहे. चला 41 धावांचं आव्हान आणि या आव्हानांचा प्रतिकार करण्यासाठी दोन योद्धे या ठिकाणी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. इसी प्रकार मैच आएगी, संघर्ष होगा, जीतने के लिए केवल कर्मों द्वारा प्रयास करना पड़ेगा. बावदाने पहली ओवर की पहली गेंद लेकर सामना करेंगे उमेश. और शक्तिशाली स्ट्रोक उमेश के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन यहां पर स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर ही यहां पर बैक टू द पेविलियन डीप मिड विकेट के दरमियान एक शक्तिशाली स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन हवा का रुतबा इतना जोरदार था कि गेंद को सीमा रेखा के बाहर
किसी प्रकार से हवा ने दबा दिया और उसका लाभ निश्चित रूप से यहां पर सोनिया ने कैच के माध्यम से पहली गेंद पर पहली सफलता बावदाने को मिली। पहली गेंद पर एक संघर्षमय मुकाबला की और दोनों टीम प्रयास कर रही थी। दोनों टीम के लिए ये मैच महत्वपूर्ण रहेगा। ये मैच जो टीम जीतेगी निश्चित रूप से फाइनल में प्रवेश की है। ये टीम का फाइनल में प्रवेश किया जाएगा। जो टीम जीतेगी वो टीम फाइनल में उसकी एंट्री होगी। और यहां पर इसके बाद होने वाला मुकाबला आठोली विरुद्ध पांडरे पानी, ये दो टीम सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी। चलिए मैच की ओर। प्रकाश, अच्छा प्रकाश विरुद्ध प्रकाश, और ये जोरदार स्ट्रोक था। यहां पर सोनिया ने अच्छा क्षेत्र रक्षण करने के बाद यहां पर तारीफ करनी होगी साईनाथ 11 स्पोर्ट क्लब मुंबई। क्या बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। आज सचिन का दिन था। सचिन ने एक आक्रमण किया, उसके बाद विठल ने भी जोरदार आक्रमण किया और आपने टीम के लिए जीत की। और जो सक्षमता के साथ सम्मानित स्कोर जिसको कहा जाता है वो 41 रनों का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी तक 1 विकेट के नुकसान, एक सफलता प्राप्त करने में बावदाने को सफलता प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। और द विकेट फिर से एक बार काफी लंबी रनअप लेते हुए बावदाने फिर से एक बार सम्मान दिया गेंद को। पॉइंट क्षेत्र में यहां पर खिलाड़ी तैनात था, 1 रन चुराने में कामयाबी हासिल करते हुए दोनों बल्लेबाज के बीच तालमेल सही। प्रकाश एड़गे जब तक मैदान पर है तब तक मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं एड़गेवाड़ी अपना आक्रामकता के साथ खेल को एक संघर्ष निर्माण करेगी। चलिए प्रकाश जी। चलिए मैच की ओर फिर से एक बार प्रकाश सामना करेंगे। प्रकाश का बावदाने, प्रकाश एड़गे ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, स्लोअर यॉर्कर गेंद थी, ग्राउंड की दिशा में गेंद जा रही। वहां पर सोनिया एड़गे अच्छा क्षेत्र रक्षण, थोड़ा सा मिस हुए लेकिन उतने ही क्षण में चतुराई के साथ प्रवीण अपना प्रावीण्य दिखाते हुए रनअप के माध्यम से 2 रन का इजाफा, इसी 2 अंकों से स्कोर आगे बढ़ रहा है। 1 विकेट के नुकसान, 4 रन 4 गेंद। चलिए बावदाने अच्छा गेंदबाजी का यहां पर परफॉर्मेंस निभाते हुए अपने टीम के लिए 1 विकेट की अभी तक सफलता प्राप्त की। आने वाले एक बड़े बल्लेबाज जहां पर प्रकाश एड़गे बड़े बड़े शक्तिशाली स्ट्रोक खेलने की इस बल्लेबाज के अंदर क्षमता, और इस क्षमता का अगर प्रयोग प्रकाश ने किया तो मजा आएगी। प्रकाश कवर के ऊपर से खेलने का जोरदार प्रयास था लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। कहीं ना कहीं नो बॉल, यहां पर अंपायर का डिसीजन अंतिम माना जाएगा, सत्यता मानी जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र की एक कहावत है, 5 तिथे परमेश्वर। 5 यानी पंच जो निर्णय देतात तो निर्णय देवाप्रमाणे आम्ही त्यांना ग्रहण केलं पाहिजे आणि ही आमची भारतीय प्रथा आहे। या प्रथेला अनुसरूनच आपण सर्वांनी वर्तन केलं तर भविष्यकाळ तरुणांसाठी चांगला असेल। ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, टर्न होने के बाद अंदर आई और बल्लेबाज के कदम पर टकराने के बाद कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं, एक अच्छी गेंद का संकेत। 5 गेंद 5 रन। चलिए बावदा ने काफी दबाव में रखा प्रकाश जैसे बल्लेबाज को, क्योंकि प्रकाश एड़गे इससे पहले गए सैटरडे संडे में मैंने देखा था 45 रनों का एक बड़ा पारी खेला था, उसके बाद 20-25 रनों की 1-2 पारी खेली थी। यहां पर देखना पड़ेगा इस मैदान पर अगर आपने टीम को एक संकट मोचक की भूमिका के रूप में अगर आपको परफॉर्मेंस किया जाए तो टीम में आपका तालियां बजाकर स्वागत किया जाएगा। ओवर द विकेट प्रकाश एड़गे के लिए प्रकाश बावदा ने शक्तिशाली स्ट्रोक था लेकिन हवा में काफी समय, तारामंडल में गेंद और क्षेत्ररक्षक डाउन द बॉल, बिग विकेट गॉन, प्रकाश बैक टू द पैवेलियन। बड़ी सफलता बावदाने के लिए। एक षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 5 पाहूया। 5 या धावसंख्येवर 2 गडी बाद एड़गेवाडी सखाराम
स्मृती एडगेवाडी या दोन संघाचे दोन धुरंधर योद्धा मैदानाकडे रवाना होताना पुन्हा एकदा पाहूया. प्रवीण आतापर्यंत आहेत, प्रवीण मैदानात जोपर्यंत आहे तोपर्यंत कुठेतरी एक हलता झुलता स्कोर ठेवण्याची क्षमता या खेळाडूमध्ये आहे. परंतु गोलंदाजीचं अगर वर्णन करावं लागेल तर साईनाथ 11 स्पोर्ट क्लबकडे जगन्नाथ शेळके एक अनुभवी असे नॉलेज देणारे खेळाडू आहेत, जे आमच्या काळामध्ये खेळत आलेले आहेत. आम्ही 1996 पासून टुर्नामेंटचं आयोजनही करतो आणि 2005 ते 6 पासून जगन्नाथ शेळके देखील खेळतायत आझाद मैदानापासून आणि त्यांचा मोठा अनुभव साईनाथ 11 स्पोर्ट क्लब या संघाला असेल नक्कीच. आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा गोलंदाजी पाहूया कोणत्या गोलंदाजाकडे दिलेली आहे. गोलंदाज कोण आहे? सुनील लांबोर पाहूया सामना करतायत. अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद थी, यहां पर गेंद जा रही डी 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 डी, 1 रन का इछापा. एडगेवाडी आपला खेळाडू इथे पाठवा प्लीज. 12वा खेळाडू इथे पाठवा. इथे लिखाण करताना थोडासा प्रॉब्लेम येतोय मित्रांनो. फलंदाजाचं नाव काय आहे मित्रांनो? एडगेवाडी आपला 12वा खेळाडू इथे पाठवा. साओ सुंदर असं गोलंदाज, चांगली गोलंदाजी करतायत पाहूया. या ठिकाणी 1 धाव घेण्यामध्ये यशस्वी होत आहेत. पॉइंट के ऊपर से अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास. यहाँ पर थोड़ी सी गलती महंगी साबित होगी. इस बल्लेबाज को जीवनदान दिया, इस जीवनदान का निश्चित रूप से पूरेपूर लाभ उठाएंगे. गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सुनील बेहतरीन गेंदबाजी. अगली गेंद के लिए फिर से एक बार सुनील सामना करेंगे प्रवीण. ओवर द विकेट, बड़ा प्रहार, यहाँ पर क्षेत्ररक्षक डाउन दी बॉल और यहाँ पर कैच पकड़ा, लपकने में कामयाबी हासिल करते हुए. मिड ऑफ क्षेत्र में काफी हवा में लहराती हुई गेंद थी, ज्यादा समय हवा में गेंद थी और पूरेपूर लाभ उठाते हुए यहाँ पर साईनाथ 11 स्पोर्ट क्लब ने अपना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ते हुए गेंदबाज एक के बाद एक गेंदबाजी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए. तालियां होनी चाहिए सुनील के लिए, बौधाने के लिए, क्योंकि अपने टीम के लिए सचिन ने जिस प्रकार बल्लेबाजी की, विट्ठल ने जिस प्रकार बल्लेबाजी की और एक सम्मानित स्कोर रखा, और इस अंक का पीछा करते समय एडगेवाड़ी सकाराम स्मृति एडगेवाड़ी के हर एक बल्लेबाज को पैवेलियन में लौटे पत्ते की तरफ बल्लेबाज गिरते हुए. और द विकेट फिर से एक बार सुनील जी काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए. 5 गेंद 9 रन, जीत के लिए 41 रनों का लक्ष्य. सुनील अच्छी गेंदबाज, और यहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे. सचिन जी थोड़े से मिस हुए, उसका लाभ उठाते हुए मिड ऑन क्षेत्र में दरमियान 2 ओवर समाप्ति के बाद 10 रन. सखाराम स्मृति एडगेवाड़ी विरुद्ध साईनाथ मुंबई, ये 2 टीम के बीच मुकाबला बेहतर चलता हुआ. बेहतरीन मुकाबला सभी दर्शकों को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है. अभी अंतिम 6 गेंदों का सामना बाकी है. चलिए
6 गेंद 41 रनों का लक्ष्य, 6 गेंदों में 31 रन, हर गेंद पर छक्का मारना पड़ेगा। चलिए फॉलो थ्रू में यहां पर क्षेत्ररक्षण थोड़ा सा मिस हुआ, 1 रन का इजाफा। दरमियान मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद जा रही है। साईनाथ 11 निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के साथ कहते होंगे कि हम मैच जीतेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। बड़ा स्ट्रोक और यहां पर जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, दरमियान 1 रन और इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ेगा। 12 रन 41 रनों का पीछा करते हुए अभी तक 4 विकेट गिर पड़े। ओवर द विकेट, लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। विट्ठल साईनाथ 11 के लिए एक विट्ठल की भूमिका निभाते हुए अपने टीम के ऊपर काफी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। गेंदबाजी के माध्यम से, बल्लेबाजी के माध्यम से देखना होगा। विट्ठल ने 14 रनों का अपने टीम के लिए योगदान दिया। सचिन ने अपने टीम के लिए 18 रनों का योगदान दिया। एक बड़ी पारी अपने टीम के लिए 2 धुरंधरों ने खेली थी, इसीलिए ये बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज अपने टीम को एक तारनहार कहना पड़ेगा। तेरह रन। चला यानंतर होणारा पुढचा सामना आठवडी विरुद्ध पांढरेपाणी, दोन्ही प्रतिस्पर्धक मैदानातून बाहेर न जाता मैदानाच्या परिसरामध्ये कुठे असाल तर आपापल्या सैन्यासह मैदानाच्या परिसरामध्ये थांबायचं आहे। तात्काळ सामना खेळवला जाईल। यानंतर होणारा पुढचा सामना निर्धारित 2-2 षटकांचे हे सामने असतील, याची नोंद दोन्ही प्रतिस्पर्धकांनी घ्यायची आहे, कारण वेळेचा आपण सर्वांनी भान ठेवणं स्वाभाविक आहे। सुंदर कव्हरच्या डोक्यावरून कव्हर क्षेत्रामध्ये 2 खेळाडूंना बीट करत या ठिकाणी 1 धाव। चला पुढचा सामना तयार रहा। आठवडी विरुद्ध पांढरेपाणी, ओव्हर द विकेट। पुन्हा एकदा स्क्वेअर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। पंच तिथेच थांबायचं, दोन्ही स्क्वेअर लेग पंच आणि पंच आकाश, सॉरी आकाशची मॅच आहे। चला दुसरा पंच तयार ठेवायचा आहे। पुढचा चेंडू विठ्ठल यांचा, पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर, वाईडचा इशारा पंच देखील दर्शवतायत। ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू, वाईडचा इशारा। विठ्ठल कुठेतरी गोलंदाजी आतमध्ये घ्यावी लागेल। सत्र स्पर्धेचं उत्तरार्ध चालू आहे, अंधार होत आहे। 4 चेंडू आहेत, अजूनही 2 चेंडूचा सामना बाकी आहे। सुंदर असं स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न कुठेतरी होता फलंदाजाचा, परंतु मॅच अशीही फलंदाज म्हणत असतील की आमच्या हातून गेलेली आहे, परंतु एक मोठा फटका मारून कुठेतरी आनंद साजरा करावा लागेल मला, आणि तोच आनंद 4 धावांसाठी पाहूया। चला आठवली विरुद्ध पांढरेपाणी, पंच म्हणून कोणाला तरी पाचारण करा। आनंद शेळके, सुरेश शेळके यांना बरोबरीला घ्या। नको